हेलो बच्चों, आप सभी को पैरामेडिकल के सबसे बेहतरीन चैनल स्टडी जीनियस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पैरामेडिकल के पेपर पे आधारित रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल पे न्यू है या तो अभी तक जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके लिए हम अच्छी से अच्छी मेहनत करके क्वेश्चन को आपको प्रोवाइड करते रहें और आप क्वेश्चन के प्रैक्टिस करके एग्जाम में अच्छे से अच्छे रैंक को प्राप्त कर सके। क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी एग्जाम में अच्छी रैंक प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही अनिवार्य होती है और टेस्ट देना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो जो भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक से नहीं जुड़े वो हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक से जुड़ जाए, क्योंकि उस चैनल पे स्टडी जीनियस टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे टेस्ट प्रत्येक दिन टेस्ट करवाया जाता है और जो भी पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो पीडीएफ लेने के लिए और टेस्ट लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, या तो फिर कमेंट बॉक्स में आप जाकर देखें, कमेंट में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट न करते हुए आप लोग अच्छी तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग सारे क्वेश्चन को रट जाएंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का है। इससे कहीं ना कहीं 1 से 2 क्वेश्चन 2023 के पैरामेडिकल एग्जाम में मैचिंग करेगी। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? पहला क्वेश्चन कह रहा है वायु की अनुपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया जिंक कार्बोनेट उष्मा या ZNO और प्लस CO2 को कहते हैं। कह रहा है वायु की अनुपस्थिति मतलब वायु हवा नहीं रहने के बाद अभिक्रिया होती है जिंक कार्बोनेट से उष्मा के साथ, और क्या प्रोडक्ट बनाती है बच्चों? जिंक ऑक्साइड बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, यानी ZNO बनाता है और CO2 बनाता है। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन भर्जन कहते हैं, दूसरा ऑप्शन उपचयन कहते हैं, तीसरा ऑप्शन अधात्री निर्माण कहते हैं, चौथा ऑप्शन निष्पादन कहते हैं। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। कह रहा है वायु यानी हवा की अनुपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है जिंक कार्बोनेट यानी ZnCO3 के साथ उष्मा के प्रेजेंट में प्रोडक्ट बनाता है, जिंक ऑक्साइड यानी ZNO बनाता है प्रोडक्ट, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं, उपचयन कहते हैं, अधात्री निर्माण कहते हैं, या निष्पादन कहते हैं। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिए। इसका बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? जिनका जिनका ऑप्शन नंबर डी है उनका बिल्कुल सही जवाब। इसका राइट आंसर क्या होगा? निस्तापन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं बच्चों? निस्तापन कहते हैं। सभी लोग याद रखिए, इस क्रिया को, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? क्रायोलाइट क्या है? क्वेश्चन है क्रायोलाइट क्या है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे कमांड कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्रायोलाइट क्या है? पहला ऑप्शन Al2O3, दूसरा ऑप्शन Na3AlF4, तीसरा ऑप्शन NaAlO2, चौथा ऑप्शन AlCl3। मतलब इसका कहने का अर्थ हुआ क्रायोलाइट हम कहते हैं कि इसको, मतलब क्रायोलाइट का फार्मूला क्या है? सीधा सीधा आप समझिए क्रायोलाइट का फार्मूला क्या है, जो कि सीधा सीधा एग्जाम में पूछ देता है। तो आप सभी लोग रट जाइएगा, एकदम बिल्कुल इसका आंसर रट जाइएगा। क्रायोलाइट किसे कहते हैं? बहुत बार पूछा गया है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जिनका जिनका बी है उनका बिल्कुल सही जवाब Na3AlF6 को हम क्रायोलाइट कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, Na3 यानी सोडियम 3 अल्युमिनियम और फ्लोरीन 6 को हम क्रायोलाइट कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करने वाला है बच्चों? अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अयस्क सिडेराइट कहलाता है? कह रहा है इन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उन चारों में से कौन सा अयस्क है जो सिडेराइट कहलाता है? पहला ऑप्शन FeCO3 यानी आयरन, कार्बन और ऑक्सीजन के हॉल 3, दूसरा ऑप्शन है Fe3O4, तीसरा ऑप्शन है CuFeS2, चौथा ऑप्शन है Fe2O3। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी सभी लोग जवाब दीजिए। सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है ऑप्शन में दिया हुआ है निम्न में से कौन सा अयस्क है जिसको हम सिडेराइट कहते हैं? सिडेराइट कहलाता है। डायरेक्ट फार्मूला है बच्चों, डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाती है केमिस्ट्री में। तो चलिए सभी लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा?
निम्न में से कौन सा अयस्क सिडेराइट कहलाता है? सिडेराइट। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनका जिनका ऑप्शन ए है उनका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, FeCO3 सिडेराइट कहलाता है। क्या कहलाता है? FeCO3 ऑप्शन नंबर ए सिडेराइट कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? यस सल्फर। यस का मतलब क्या? सल्फर। सल्फर की गर्म सांद्र यानी HNO3 के से अभिक्रिया कराने पर निम्न गैस बनती है। कह रहा है सल्फर, अगर जो सल्फर को हम गर्म करते हैं उसके साथ HNO3 के साथ अगर जो हम अभिक्रिया कराते हैं तो वह कौन सी गैस बनती है? CO2 गैस बनती है, SO2 गैस बनती है, या SO3 गैस बनती है, या NO गैस बनती है, या NO2 गैस बनती है? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है गर्म सल्फर को जब हम गर्म कर देंगे उसके बाद हम HNO3 किसके साथ बच्चों? HNO3 क्वेश्चन पे कमांड कीजिएगा। HNO3 से हम अभिक्रिया करवाते हैं तो कराने पर कौन सा गैस है जो कि बनती है? SO2 गैस बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, या सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है, SO3, या नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है, NO बनती है, या तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, या NO2 बनती है? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट कीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही फायदेमंद क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जिनका जिनका ऑप्शन नंबर डी है उनका बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि आप सबसे पहले यहाँ पर कमांड कीजिए, यहाँ पर नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन भी है, NO3 HNO3 है, तो बन सकता है SO2 SO3, लेकिन SO2 और SO3 नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा? NO2 बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आते हैं जिसमें कि ना सल्फर की बात किया जाता है ना कुछ की बात किया जाता है, एक ही ऑप्शन रहता है जिसमें नाइट्रोजन की बात किया जाता है। तो सबसे पहले आप कमांड कीजिए कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें कौन सा एलिमेंट है, उसी एलिमेंट को चूज करने की आप कोशिश कीजिएगा, अगर आपको नहीं याद रहेगा तब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा यौगिक क्लोरोफॉर्म कहलाता है? कह रहा है इन चारों में से कौन सा यौगिक है जो क्लोरोफॉर्म कहलाता है? CH2Cl2, दूसरा ऑप्शन CHCl3, तीसरा ऑप्शन CCl4, चौथा ऑप्शन CH3Cl। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो क्लोरोफॉर्म कहलाता है? सभी लोग जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो क्लोरोफॉर्म कहलाता है? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो क्लोरोफॉर्म कहलाता है? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट कीजिएगा बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है जो कि क्लोरोफॉर्म कहलाता है। CHCl3 है जो कि क्या कहलाता है? क्लोरोफॉर्म कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? निम्न में से कौन Br2 जल का रंगहीन करता है? कह रहा है निम्न में से कौन सा है जो कि ब्रोमीन डाइऑक्साइड है, ब्रोमीन डाई है जो कि क्या करता है? जल को रंगहीन बना देता है। CH2, C2H2, C3H4, C2H6 या C2H4? सभी लोग का जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन है जो Br2 जल को रंगहीन बना नहीं करता है? क्वेश्चन पर कमांड कीजिए, क्या कर रहा है क्वेश्चन बच्चों? नहीं करता है, सॉरी हम बोल रहे थे रंगहीन करता है। यही तो गलती होती है एग्जाम में, क्वेश्चन पे कमांड कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? रंगहीन नहीं करता है Br2। कौन सा जल है जिसमें Br2 रंगहीन नहीं करता है? क्वेश्चन पे कमांड कीजिएगा। ऐसा में ही आते हैं, आप लोग पढ़ लेते हैं लगातार, उसका टिक लगाकर चले आते हैं। तो क्वेश्चन पे सबसे पहले कमांड कीजिए। कह रहा है Br2 जल को रंगहीन नहीं करता है। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन CH2 C2H2, दूसरा ऑप्शन C3H4, तीसरा ऑप्शन है C2H6, चौथा ऑप्शन है C2H4। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी जिनका है बिल्कुल सही जवाब C2H6 है जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा विकृत स्प्रिट है? कह रहा है कौन सा ऑप्शन में से कौन सा है जो कि विकृत स्प्रिट है? सभी लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा विकृत स्प्रिट है? पहला ऑप्शन CH3OH, दूसरा ऑप्शन C2H5OH के साथ 5% क्या है? CH3OH है। तीसरा ऑप्शन है CH3OH के साथ 5% C2H5OH इथानॉल है। चौथा ऑप्शन है C2H5OH यानी इथानॉल। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है मिथानॉल दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन है इथानॉल के साथ साथ
इथेनॉल के साथ साथ 5% मिथानॉल। तीसरा ऑप्शन है मिथानॉल के साथ साथ 5% इथेनॉल दिया हुआ है। चौथा ऑप्शन इथेनॉल है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। कौन सा है जो डिक्रीट स्प्रीट है। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। सभी लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जिनका जिनका ऑप्शन नंबर जिनका जिनका बी है उनका बिल्कुल सही जवाब है। उनका क्या है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि इथेनॉल के साथ साथ 5% अगर मिथानॉल रहता है तो क्या होता है, विकृत स्प्रीट कहलाता है। यानी कि C2H5OH के साथ साथ क्या होना चाहिए, CH3OH 5% रहेगा, तब विकृत स्प्रीट कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत करें तो आप हमारे लिए इतना तो जरूर कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, निम्न में से कौन सा बहुलक एक पॉलीएमाइड है। कह रहा है निम्न में से कौन सा एक बहुलक है जो कि एक पॉलीएमाइड है। पहला ऑप्शन नायलॉन, दूसरा ऑप्शन रबड़, तीसरा ऑप्शन बल्कनिकृत रबड़, चौथा ऑप्शन टेरिलीन। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा बहुलक एक पॉलीएमाइड है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, पॉलीएमाइड है। जो पूछता है उस पर ध्यान दीजिएगा, वो जो पूछेगा एग्जाम में उस पर आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है निम्न में से कौन सा बहुलक है जो कि एक प्रकार के पॉलीएमाइड है। पॉलीएमाइड नायलॉन पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन रबड़, तीसरा ऑप्शन बल्कनिकृत रबड़, चौथा ऑप्शन है टेरिलीन। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो पीडीएफ लेना चाहते हैं या टेस्ट देना चाहते हो, हमारे नीचे दिए हुए कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। कमेंट में दिया हुआ है या डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, दोनों जगह दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए ताकि आप अच्छे से टेस्ट को देखकर आप अच्छे से अच्छे आपके अपने अनुभव को पहचान सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं, कितना नंबर आप ला रहे हैं, उतना ही नंबर आप वहाँ एग्जाम में ला पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जिनका है बिल्कुल सही जवाब। पॉलीएमाइड क्या है, नायलॉन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा बहुलक पॉलीएमाइड क्या बच्चों, नायलॉन है जो कि बहुलक पॉलीएमाइड है। कौन है पॉलीएमाइड, नायलॉन है जो कि पॉलीएमाइड है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है। कह रहा है पेट्रोलियम गैस है उसका मुख्य घटक कौन सा है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, दूसरा ऑप्शन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है क्या बच्चों, C4H10, चौथा ऑप्शन है CH4। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है कौन सा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दूसरा ऑप्शन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तीसरा ऑप्शन है C4H10, चौथा ऑप्शन है CH4। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। सभी लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। सभी लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है कौन सा है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C4H10 हो जाएगा, जो कि पेट्रोलियम का गैस का मुख्य घटक है। C4H10 होगा जो पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है। सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कर रहा है C12H26 C12H26 यानी C12H26 उष्मा प्रत्येक के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, घटक होता है, अभिक्रिया होता है, तब बनाता है C7H16 बनाता है। दूसरा क्या बनाता है, C5H10 बनाता है। तो यह अभिक्रिया कहलाती है, कौन सा अभिक्रिया कहलाती है। कह रहा है C12H26 रिएक्शन करता है वाष्प के साथ, उष्मा के साथ, और क्या बनाता है बच्चों, C7H16 बनाता है प्लस C5H10 बनाता है। तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, विघटन कहलाती है, क्रैकिंग कहलाती है, संश्लेषण कहलाती है या विस्थापन कहलाती है। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा C12H26 अगर अभिक्रिया करती है, रिएक्शन करती है, तो C7H16 प्लस C5H10 बनाती है।
तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? सभी लोग जवाब दीजिए कमेंट में, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखिए क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, क्रैकिंग कहते हैं। जिनका जिनका ऑप्शन नंबर बी है उनका बिल्कुल सही जवाब, क्या कहते हैं, क्रैकिंग। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, क्रैकिंग कहते हैं। क्योंकि आप क्वेश्चन पे थोड़ा सा कमांड कीजिएगा तो आपका आंसर अपने आप आएगा। आप थोड़ा सा कमांड कीजिए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, C12 या 26 दिया हुआ है, और कार्बन दोनों साइड देखिए, कार्बन दोनों साइड देखिए सेम होगा। यहाँ पर 7 कार्बन है, यहाँ पर 5 कार्बन, यानी कार्बन 7 5 12 हो गया। यहाँ पर कितना कार्बन है, 12 कार्बन है। अब हाइड्रोजन की बात कीजिए, यहाँ पर 26 हाइड्रोजन है, 16 10 कितना हाइड्रोजन हुआ, 26 हाइड्रोजन हुआ। मतलब इसको सिर्फ टूट गया है। क्रैकिंग का मतलब क्या है, टूटना, यानी सिर्फ रिएक्शन टूट गया है, कोई रिएक्शन हुआ नहीं है, सिर्फ बाष्पीकरण में क्या हुआ, टूट गया है। जैसे मान लो एक पेन को हम 2 खुंडी कर दिए, 2 भाग में तोड़ दिए, वैसे ही रिएक्शन क्या हुआ, टूट गया। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, क्रैकिंग कहेंगे। आप ध्यान रखिएगा, माइंड में सेट कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है दिया है, कह रहा है दिया हुआ है कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है यानी O2 है, दोनों मिलकर CO2 बनाता है और कितना किलो जूल परमाणु निकालता है, 385 किलो जूल निकालता है। परमाणु भार कार्बन का दिया हुआ है 12, ऑक्सीजन का 16, तो कार्बन का कैलोरी मान निकालिए। कह रहा है कार्बन दिया हुआ है और ऑक्सीजन दोनों मिलकर रिएक्शन करता है तो CO2 बनाता है। क्या बनाता है, CO2 बनाता है, 385 कैलोरी जूल भी बनाता है। और कार्बन का मान दिया हुआ है 12 और ऑक्सीजन का भी 16 दिया हुआ है। तो कह रहा है कार्बन का कैलोरी मान निकालिए। कार्बन का कैलोरी मान क्या होगा, निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए जल्दी जल्दी निकाल के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन 16 कैलोरी, दूसरा ऑप्शन 385 कैलोरी, तीसरा ऑप्शन है 8 किलो कैलोरी, चौथा ऑप्शन है 32 किलो कैलोरी। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, सभी लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, और नहीं तो अगले वीडियो में कैलकुलेशन करवाया जाएगा। नेक्स्ट केमिस्ट्री में जब थ्योरी पढ़ाया जाता है उस समय कैलकुलेशन करवाया जाता है। तो चलिए सभी लोग को बता देते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इसका राइट आंसर 32 किलो कैलोरी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 32 किलो कैलोरी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, मोमबत्ती की ज्वाला का प्रदीप्त भाग कौन सा है। कह रहा है जो मोमबत्ती की ज्वाला होता है उसका प्रदीप्त भाग कौन सा है। मध्य क्षेत्र है, सबसे आंतरिक भाग है, संपूर्ण ज्वाला है, या बाह्य क्षेत्र है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा मोमबत्ती की जो ज्वाला होता है, ज्वाला का प्रतिपद भाग कौन सा है, प्रदीप्त भाग कौन सा है। मोमबत्ती की ज्वाला होता है उसका प्रदीप्त भाग कौन सा है, मध्य क्षेत्र है, सबसे आंतरिक भाग है मतलब आगे वाला भाग है, संपूर्ण ज्वाला है मतलब पूरा मोमबत्ती, या फिर डी ऑप्शन बाह्य क्षेत्र है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। मतलब कि जो जलता है, अब समझ में आया बच्चों, इसका क्वेश्चन करने का मतलब मोमबत्ती में जो जलता है वह कौन सा है, जो कि जलकर प्रकाशित करता है, प्रकाशित करता है, वो कौन सा है क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मध्य क्षेत्र। क्योंकि मध्य क्षेत्र में ही क्या होता है, उसका रस्सी होता है, उसका रस्सी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्सी। कैंडल में आप देखते होंगे रस्सी जिसको हम जलाते हैं, तो रस्सी कहाँ रहता है, मध्य क्षेत्र में रहता है। तो मध्य क्षेत्र ही जलकर क्या करता है, उजाला देता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यह एक रॉकेट ईंधन का उदाहरण है। कह रहा है इन चारों में से कौन एक है जो कि रॉकेट ईंधन का उदाहरण है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है इन चारों में से कौन सा एक है जो रॉकेट ईंधन का उदाहरण है। पहला ऑप्शन H2O2, दूसरा ऑप्शन N2O4, तीसरा ऑप्शन HNO3, चौथा ऑप्शन हाइड्रोजन। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या हुआ। कह रहा है इन चारों में से कौन सा एक है जो कि रॉकेट ईंधन का उदाहरण है। सभी लोग जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन H2O2, दूसरा ऑप्शन N2O4, तीसरा ऑप्शन HNO3, चौथा ऑप्शन हाइड्रोजन। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब दीजिए। अगर नहीं याद है तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को रट जाइए, सभी लोग रट जाइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन है, जो कि रॉकेट ईंधन का एक उदाहरण है। क्या है, हाइड्रोजन है, जो कि एक प्रकार का रॉकेट ईंधन का उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है। कह रहा है निम्न में से कौन सा है जो ऊष्मा
तथा विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है, मतलब जिसके द्वारा इन चारों में से कौन सा है जिसमें हम उष्मा या तो फिर विद्युत मतलब कि इलेक्ट्रिक करेंट जो होता है कि अच्छी तरीके से पास करती है। पहला ऑप्शन आयरन, या फिर दूसरा ऑप्शन एल एल्युमिनियम, तीसरा ऑप्शन एजी मतलब गोल्ड, चौथा ऑप्शन है कॉपर सीयू। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कह उष्मा तथा विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक मतलब किसमें इलेक्ट्रिक या तो फिर हीट मतलब गर्म आसानी से पार हो जाती है, इलेक्ट्रिक प्रवाहित होती है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन आयरन, दूसरा ऑप्शन एल्युमिनियम, तीसरा ऑप्शन एजी मतलब गोल्ड, चौथा ऑप्शन कॉपर। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर हमेशा क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर एजी मतलब गोल्ड। गोल्ड हमेशा उष्मा और विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक होता है, सर्वश्रेष्ठ चालक होता है। आप लोग रट जाइए, उष्मा तथा विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक कौन सा होता है, तो गोल्ड होता है, एजी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन O2 के साथ न्यूनतम अभिक्रियाशील है। कह रहा है इन चारों में से कौन सा है जो O2 के साथ न्यूनतम अभिक्रियाशील है, मतलब सबसे कम में अभिक्रिया हो जाती है। कॉपर, आयरन, तीसरा ऑप्शन जिंक, चौथा ऑप्शन मैग्नीशियम। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है सही है जो कि O2 के साथ निम्न में से न्यूनतम मतलब सबसे कम में क्या होता है, अभिक्रिया कर लेती है, रिएक्शन कर लेती है। पहला ऑप्शन कॉपर, दूसरा ऑप्शन आयरन, या फिर तीसरा ऑप्शन जिंक Zn, चौथा ऑप्शन मैग्नीज। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जिनका है उनका बिल्कुल सही जवाब कॉपर न्यूनतम अभिक्रिया कर लेती है। क्या होता है, कॉपर है जो कि क्या करता है, न्यूनतम अभिक्रियाशील कर लेती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। क्वेश्चन पे कमांड कीजिए, क्या कर रहा है, अभिक्रिया नहीं करता है। आप लोग पढ़िएगा, अभिक्रिया करता है उसका टिक लगा के निकल दीजिएगा। चलो मेरा तो सही जवाब आ गया, क्योंकि लगा दिए टिक, अभिक्रिया करता है। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा है जो कि अभिक्रिया नहीं करता है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। सभी लोग जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा है जो कि अभिक्रिया नहीं करता है। पहला ऑप्शन है जिंक, दूसरा ऑप्शन है कॉपर, तीसरा ऑप्शन है आयरन, चौथा ऑप्शन है मैग्नीज। चलिए सभी लोग कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा है जो कि अभिक्रिया नहीं करता है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जिनका जिनका है उनका बिल्कुल सही जवाब कॉपर है, जो क्या है बच्चों, HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। कॉपर है जो HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, निम्न में से कौन यह अभिक्रिया यम मतलब कोई भी यहाँ पर मेटल, यम का मतलब मेटल, कोई भी मेटल आ सकता है। H2 के साथ कोई भी मेटल आकर H2 के साथ अगर जो रिएक्शन कराता है तो MHX बनाता है। MHX नहीं देगा, कह रहा है MHX नहीं देगा, मतलब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो कि रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के लिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि रिएक्शन करने के लिए आएगा लेकिन रिएक्शन करके नहीं बनाएगा, मतलब रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन करके MHX नहीं बनाएगा। मान लो यहाँ पर हम रख देते हैं सोडियम, यहाँ पर रख देते हैं, क्या रख देते हैं बच्चों, यहाँ पर सोडियम रख देते हैं। अगर सोडियम रिएक्शन करता है H2 के साथ तो क्या बनाना चाहिए, Na क्या बनाएगा, H2 बना देगा, NaH2 बना देगा। लेकिन कह रहा है कौन सा है जो कि रिएक्शन नहीं करेगा, यह नहीं बनाएगा, रिएक्शन करके नहीं बनाएगा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो अभिक्रिया नहीं करेगा। चलिए सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। सभी लोग कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी है जो कि अभिक्रिया नहीं करेगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी है जो क्या होगा, अभिक्रिया नहीं करेगा। जिंक है जो कि हाइड्रोजन के साथ, डाईहाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ZnH2 नहीं बनाएगा। क्या बनाएगा, नहीं बनाएगा, जिंक रिएक्शन नहीं करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या, अभिक्रिया Ti प्लस टाइटेनियम, Ti प्लस 2 आयोडीन
250 डिग्री सेल्सियस पर अगर जो हम उसको रिएक्शन कराते हैं TI को आयोडीन के साथ, अगर जो 250 डिग्री पर हम सेल्सियस कराते हैं तो TiI4 बनाता है। इस प्रक्रम में मध्य होती है। कह रहा जब यह रिएक्शन होता है तो इस समय क्या होता है, ऑक्सीकरण शोधन होता है, मतलब ऑक्सीजन को लेता है, तापीय प्रक्रम होता है, बाण आकिरण विधि होता है, या फिर जोन शोधन होता है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है TI को हम I2 के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं, TI को जब हम I2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं 250 डिग्री सेल्सियस पर, कितने डिग्री पर, 250 डिग्री सेल्सियस पर जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो TiI4 बनता है। तो इस प्रक्रम मतलब इसके दौरान इसके बीच में क्या होती है, मध्य होती है, इसके बीच में क्या होती है, ऑक्सीकरण शोधन होता है। अभिक्रिया के दौरान में क्या होता है, ऑक्सीकरण शोधन होता है पहला। दूसरा ऑप्शन तापीय प्रक्रम होता है। तीसरा ऑप्शन है बाण आकिरण विधि होता है। चौथा ऑप्शन है जोन शोधन होता है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है जिनका बिल्कुल सही जवाब बाण आकिरण विधि होता है। क्या होता है, बाण आकिरण विधि होता है। क्या होता है, बाण आकिरण विधि होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है Cu के वैद्युत शोधन का वर्णन करने वाली निम्न में से कौन सी सही समीकरण है। कह रहा है कॉपर का वैद्युत, कह रहा है वैद्युत कर कॉपर का वैद्युत शोधन, मतलब वैद्युत का मतलब इलेक्ट्रिक करेंट की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक करेंट की बात कर रहा है। Cu के वैद्युत शोधन यानी इलेक्ट्रिक करेंट की बात कर रहा है का वर्णन करने वाली निम्न में से कौन सी सही समीकरण है, कौन सा समीकरण है जो कि सही है। इलेक्ट्रिकल कॉपर टूटता है सेल में, आप बैटरी में आप पढ़े होंगे, थ्योरी आप पढ़ रहे होंगे तो आप पढ़े होंगे बैटरी में जब कॉपर टूटता है तो किस में टूटता है, Cu+2। पहला ऑप्शन है कैथोडिक अभिक्रिया होता है, कैथोडिक अभिक्रिया में कॉपर टूटता है, Cu+2 इलेक्ट्रॉन निकालता है। दूसरा ऑप्शन होता है कैथोडिक अभिक्रिया में Cu+2 मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन और मिलकर कॉपर बना देता है, अभिक्रिया जब होता है सेल में बैटरी में तब। तीसरा ऑप्शन कर रहा है एनोडिक अभिक्रिया, कॉपर 2+ में प्लस इलेक्ट्रॉन मिलकर Cu+ बनाता है। तीसरा चौथा ऑप्शन है एनोडिक अभिक्रिया होता है, कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन मिलकर Cu बनाता है। चलिए इन चारों में से कौन सा सही जवाब है जो कि कॉपर के वैद्युत शोधन का वर्णन करने वाली सबसे अच्छी अभिक्रिया है। चलिए समीकरण है, चलिए बताइए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब दीजिए। सेल में जब आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो थ्योरी के समय पढ़ाया गया था। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको यहाँ पे बता देते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जिनका उनका बिल्कुल सही जवाब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कॉपर बनता है कैसे, बता देते हैं थ्योरी के माध्यम से, यहाँ पर बता देते हैं इसका राइट आंसर कैसे हुआ। ऑप्शन नंबर 2, जब यहाँ पर सेल में जब सेल होता है, यहाँ पर बैटरी होता है, मान लो यहाँ पर बैटरी है तो यहाँ पर क्या होता है कैथोड रे होता है, एक कैथोड रोड होता है, क्या होता है एनोड रड होता है, एनोड रड। तो कैथोड रड पर क्या होता है कॉपर प्रेजेंट होता है, और कॉपर क्या होता है Cu2+ आयन में होता है, और इधर से एनोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Cu बना लेता है। क्या बना लेता है बच्चों, Cu बना लेता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए थैंक्स बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी अच्छे से अच्छे एग्जाम में रैंक को प्राप्त करें। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही अनिवार्य होता है। तो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। और इस चैनल पे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो इसलिए जो अभी तक हमारे चैनल को अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है। कमेंट बॉक्स में जाकर देखें, वहाँ पे पैरामेडिकल का स्टडी जीनियस का टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उससे आप जुड़ जाए, वहाँ पे PDF इसका प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो चलिए थैंक्स बच्चों, गॉड ब्लेस यू, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।